हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड एडीयू के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अगर आप उत्तराखंड एडीयू की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एक तरीके से क्विक रिविजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ हम आपको रोजाना सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल पॉलिसी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र का विकास या ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो आपको बताना है भारतीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? When did the Green Revolution start in India? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1980। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की? When did the government of India launch the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब करी थी? 1998 में करी थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? When was the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना launched? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, ताकि किसानों को फसल हानि से सुरक्षा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित हुई? When was the नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस्ड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2005। तो आपको बताना है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2000। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? When was the National Food Security Mission launched? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2010। तो आपको बताना है कि ये NFSM कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 2007। तो NFSM को सन 2007 में शुरू किया गया था, ताकि गेहूं, धान और दलहन जैसे प्रोडक्ट का क्या कर सके, उत्पादन बढ़ा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the main objective of land reforms in India? ऑप्शन ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी भूमि का समान वितरण, ऑप्शन सी विदेशी निवेश या ऑप्शन डी शहरीकरण। तो आपको बताना है जो ये भूमि सुधार था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि का समान वितरण, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और लैंड रिफॉर्म से भूमिहीन किसानों को जमीन देने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब स्थापित हुआ? When was the Commission for Agricultural Costs and Prices established? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1972। तो आपको बताना है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब स्थापित हुआ था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1965, 1965। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? Who decides MSP in India? ऑप्शन ए FCI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी CACP की सिफारिश पर केंद्र सरकार या ऑप्शन डी RBI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CACP की सिफारिश पर केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 10, नरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वॉज नरेगा
NREGA एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2010। तो आपको बताना है ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2005। तो सन 2005 को नरेगा अधिनियम एक्ट पारित हुआ था, जिसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया था, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? Who is known as the father of green revolution in India? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी PC मालनोबिस या ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। तो आपको बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्य अनाज, ऑप्शन सी मछली उत्पादन या ऑप्शन डी चीनी उत्पादन। तो आप प्रश्न को देख के आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो ये श्वेत क्रांति था ये वर्गीज कुरियन के अंडर में ऑपरेशन फ्लड के तहत लाया गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्य अनाज, ऑप्शन सी बागवानी या ऑप्शन डी पशुपालन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कब शुरू हुई? When was the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना launched? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2011। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2007। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 2007 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018 या ऑप्शन डी 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लागू हुई थी और इस योजना के अंदर क्या था, किसानों को हर साल 6,000 रुपए की इनकम की सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? When was नाबार्ड established? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1991 या ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि जनगणना कितने अंतराल पर होती है? एग्रीकल्चरल सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एट व्हाट इंटरवल? तो आपको बताना है भारत में कृषि जनगणना कितने अंतराल पर होती है। ऑप्शन ए हर 3 वर्ष में, ऑप्शन बी हर 5 वर्ष में, ऑप्शन सी हर 7 वर्ष में या ऑप्शन डी हर 10 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने ई नाम पोर्टल कब शुरू किया? When did the government of India launch the e-नाम पोर्टल? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016। तो भारत सरकार ने ई नाम पोर्टल की शुरुआत 2016 से करी थी ताकि किसानों को नेशनल लेवल पर बाजार उपलब्ध कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि ऋण माफी योजना कब शुरू हुई? When was the agricultural debt waiver scheme launched? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2008 या ऑप्शन डी 2012। तो आपको बताना है ये एग्रीकल्चरल डेट वेवर स्कीम कब शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर है सन 2008, ऑप्शन सी। तो सन 2008 में कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें क्या हुआ था, किसानों के ऋण माफ करने के लिए ये योजना लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? When was the नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन launched? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2010।
तो आपको बताना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2005। तो एनएचएम की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। और वैसी बात है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन नाम से ही पता चलता है, इसे बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन्स इन इंडिया इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए अनाज उत्पादन, ऑप्शन बी टमाटर प्याज और आलू, या ऑप्शन सी डेयरी उत्पादन, या ऑप्शन डी गन्ना उत्पादन। तो आपको बताना है ये ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टमाटर प्याज आलू के उत्पादन से, यानी कि TOP, टमेटो अनियन और पटेटो। और 2018 में ऑपरेशन ग्रीन शुरू हुआ ताकि टमेटो अनियन और पटेटो की जो कीमत है उनको स्थिर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, ई चौपाल किस कंपनी की पहल है। द ई चौपाल इनिशिएटिव बिलोंग्स टू विच कंपनी। ऑप्शन ए अमूल, ऑप्शन बी ITC, ऑप्शन सी रिलायंस, या ऑप्शन डी नाफेड। तो आपको बताना है ई चौपाल किस कंपनी की पहल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ITC। तो ITC कंपनी ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इस ई चौपाल की शुरुआत करी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय खाद्य निगम FCI कब स्थापित हुआ। When was Food Corporation of India established? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975, या ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965, यानी कि ऑप्शन बी 1965। FCI की स्थापना 1965 में खाद्य सुरक्षा और भंडारण के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस नीति के तहत भारत में WTO के अनुरूप कृषि सुधार किए गए। अंडर विच पॉलिसी वर WTO रिलेटेड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स मेड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1985 कृषि नीति के तहत, ऑप्शन बी 1991 नई आर्थिक नीति के तहत, ऑप्शन सी 2000 कृषि नीति के तहत, या ऑप्शन डी 2010 खाद्य सुरक्षा नीति के तहत। तो आपको बताना है किस नीति के तहत भारत में WTO के अनुरूप कृषि सुधार किए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 नई आर्थिक नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है। वेयर इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लोकेटेड। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आनंद गुजरात, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद गुजरात। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। इसी के साथ हमारी फर्स्ट वीडियो के 25 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको एग्जाम से पहले MCQ प्रैक्टिस कराएं। और इसी तरह के MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे चैनल से संबंधित डेली अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।